जटाटवी गलज्ज जल प्रवाह पावित स्थले गले ये लंब लंबितांग भुजंग तुंग मालिका डमट 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 डमन निनाद वड डमर वय चकार चंड तांडवं तनोतु न शिव। महारात्रि के शिव अवसर पर ब्रह्मांड के सभी शिव भक्तों को मेरा प्रणाम। शिव की ऊर्जा से हम सब संचित रहें, शिव की चेतना से हम सब जागृत रहें और महाशिवरात्रि के अवसर पर अपना पूरा समर्पण जो अपनी आस्था है वो शिव को अर्पित करें। शिव सबका कल्याण करते हैं। एक पागल महिला सयानी घोष ने शिव को प्रजनन अंग समझ के कंडोम पहना दिया। विवाद खड़ा हो गया। अरे जब हम हिंदू सनातनी लोग शिवलिंग के अर्थ को नहीं समझेंगे तो बाकी जो है वो तो अनर्थ ही करेंगे ना। जब हम स्त्रीलिंग कहते हैं तो नारी का बोध होता है, पुल्लिंग कहते हैं तो पुरुष का बोध होता है, उभयलिंग कहते हैं तो किन्नर का बोध होता है, शिवलिंग कहते हैं तो ब्रह्मांड का बोध होता है। जब शिवलिंग कहते हैं तो इसका अर्थ होता है जिसका न आदि है न अंत है, जो अनंत है वो शिवलिंग है। ब्रह्मांड में उपस्थिति समस्त ठोस और ऊर्जा शिवलिंग में ही निहित है। दरअसल जो ब्रह्मांड है वही शिवलिंग है, उसकी आकृति ही शिवलिंग है। द यूनिवर्स इज ए साइन ऑफ शिवलिंगा। तो हे सनातनी लोगों, शिव भक्तों, अपने आने वाली पीढ़ियों को, नस्लों को समझाइए, बताइए कि शिवलिंग का अर्थ है ब्रह्मा, ब्रह्मांड। ब्रह्मांड की समस्त ऊर्जा जिसमें निहित है वो शिवलिंग है। ये हिंदू सनातनी धर्म से, जीवन शैली से नफरत करने वाले लोगों को अपने से दूर रखें। तो ये ज़रूरी है कि हम अपनी आने वाली पीढ़ियों को भ्रमित लोगों से दूर रखें, उन्हें भ्रम में नहीं रखें, उन्हें बताएं कि शिवलिंग है क्या। स्कंद पुराण में ये आकाश गंगा को ही शिवलिंग कहा गया है। ये जो ब्रह्मांड है वो गतिमान है और वो जिस दूरी पे गतिमान है वही तो शिवलिंग है। समस्त ऊर्जा जो ब्रह्मांड में संचारित है वो धुरी से ही तो संचारित है, जो शिवलिंग है। ब्रह्मांड का जो एक्सिस है, जिस एक्सिस पे, जो धुरी पे ये ब्रह्मांड गतिमान है वो शिवलिंग है। वही हमारे आराध्य हैं, हम उन्हीं की पूजा करते हैं, अपनी आस्था उन्हीं अर्पण करते हैं। महाशिवरात्रि के दिन हम उस शिवलिंग पे जल, दूध, बेलपत्र का अर्पण करेंगे या करते हैं, जो ऊर्जा के स्रोत है, जीवन के स्रोत हैं, वो शिवलिंग हैं, जिनका न आदि है न अंत है, जो अनंत हैं, जो ऊर्जा से भरपूर हैं, जो हर जीवन में हैं, जो हर जीवन जिनसे है वो शिवलिंग है। न्याय दर्शन का यह शब्द है। लिंग शब्द का अर्थ होता है अंग्रेजी में सिंबल, चिन्ह हिंदी में कहते हैं। चिन्ह शब्द भी संस्कृत का ही है। जैसे धुएं की अखंड धारा हो तो उस धुएं को लिंग मानते हैं, सूचक, सूचक, ज्ञापक, हेतु, और अनुमान होता है कि यहाँ आग जरूर होगी। इसीलिए धुएं की, धूम की अखंड धारा को लिंग बोल देते हैं। उसके द्वारा अग्नि का अनुमान होता है। शिवलिंग की व्युत्पत्ति शास्त्रों में दो ढंग से की गई। भगवान जो शांतम शिवमद्वैतम चतुर्थम मन्यन्ते स आत्मा स विज्ञेयः, मांडूक्य उपनिषद का 7वां मंत्र है। निर्गुण निराकार सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा का नाम शिव है। उनका सूचक अभिव्यंजक संस्थान होने के कारण
शिवलिंग को शिवलिंग कहा जाता है। जरूरी है कि हम शिवलिंग को जानें, ब्रह्मांड में जो ऊर्जा संचारित है उसको समझें, उसका हिस्सा बने, उसे नई पीढ़ी तक हस्तांतरित करें। शिव भक्तों, सनातनियों, आप सबसे आग्रह है, विनती है कि कोशिश करें, हमेशा अपनी आंखें खुली रखें, आने वाली पीढ़ियों को बताएं कि हम और हमारी आस्था शिवलिंग में क्यों है। हम शिवलिंग को क्या समझते हैं? वो ऊर्जा, ऊर्जा के स्रोत, ब्रह्मांड, ब्रह्मांड की गति जिस धुरी पे है वो शिवलिंग है। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लोगों तक पहुंचाएं, नई पीढ़ी तक, जिस माध्यम से भी हो, जैसे भी हो। ये बताना जरूरी है कि जिसका न आदि है न अंत है, वो शिवलिंग है। ऊर्जा का जो स्रोत है, हमारे जीवन की जो चेतना है, वो शिवलिंग है। हमारी जो आस्था है, हमारा जो समर्पण है, वो जीवन के प्रति है, इसलिए शिवलिंग के प्रति है। और अपनी आस्था ही तो प्रकट करते हैं महाशिवरात्रि के दिन। तो आप सबको महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामना। शिव में बने रहिए, शिव की ऊर्जा में रमे रहिए। शिव से जो जीवन की ऊर्जा प्रवाहित होती है उसमें मस्त रहिए। शिव सबका कल्याण करते हैं। जय शिव। ओम नमः शिवाय।